अभी रिसेंटली मैं सिलीसेट गया, मतलब कि अलवर गया था दोस्तों से मिलने के लिए। तो वहाँ पे हमने उनका फेमस अलवर का मावा खाया, साथ ही साथ मैंने देखा अंजीर का मावा, मतलब कलाकंद देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए इसको तो बनाना बनता ही है। यहाँ पे लिए हमने 300 ग्राम अंजीर। 2 किलो दूध के लिए 300 ग्राम अंजीर बहुत रहेगी, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस रस्सी से इसको निकाल लेते हैं। वैसे आजकल मिलती है मार्केट के अंदर, बिना रस्सी वाली भी मिलती है। क्या आपने इसका फ्रेश वाला फ्रूट खाया है? बहुत अच्छा लगता है, हमारे गांव में तो बहुत होता है। सबसे पहले इसको धोना है अच्छी तरह से। इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो निकल जाएंगी। वैसे आजकल मार्केट के अंदर बिल्कुल साफ़ वाली पैकेट में पैक होके भी आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सोक करना है पानी के अंदर लगभग 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। 15 से 20 मिनट में सोक हो जाता है। हम इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा और उसी बीच में हम दूध भी गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है और ये काफ़ी मोटी है, पतली कढ़ाई मत लेना। ये गया थोड़ा सा पानी, भाई एक्चुअल टेस्ट लाना चाहते हैं इसलिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और इसमें भट्टी पे पकाया जाता है। भट्टी पे तो हम नहीं पका सकते, हम तो गैस फ्लेम पे ही पका सकते हैं। पानी को उबलने देते हैं। पानी डालने का रीज़न ये होता है, भाप आती है, भाप आने की वजह से एक लेयर बनती है भाप की। तो भाप की लेयर बनने के बाद में आप दूध डालिए इसके अंदर, तो आपका दूध कभी भी चिपकेगा नहीं। हलवाइयों वाली ट्रिक है, हमेशा बताता हूँ जब भी दूध गर्म करता हूँ। ये हो गया हमारा 2 लीटर दूध फुल क्रीम। इसमें जब तक उबाल नहीं आता तब तक इसको छेड़ना नहीं है। दूध में उबाल आ चुका है तो अब इसकी मलाई को तोड़ लेते हैं। मलाई टूटने के बाद में दूध बाहर नहीं आता है कभी भी। और अब चाहें तो आप इस पलटे को टच कर सकते हैं। अब इस दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबलने दीजिए और लगातार स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में स्टर करते रहिए। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा फिर हमको लगातार स्टर करना होगा, अभी ज़रूरत नहीं है। हर 2-3 मिनट में आप इसको स्टर कर सकते हैं। बीच में कोई दूसरा काम कर सकते हैं, अपनी सब्जी बना सकते हैं, अपनी रोटी बना सकते हैं, कोई दूसरा काम आप कर सकते हैं। लगातार इसके सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन किचन छोड़ के नहीं जाना है, किचन में ही रहना है। दूध को उबलते लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में क्या करना है, इसकी मलाई तोड़नी है, मतलब मलाई को जमने नहीं देना है। अगर मलाई जमती है तो क्या होता है, जो इसका दाना बनेगा वो थोड़ा हार्ड बनेगा। तो हार्ड दाना नहीं बनाना हमको बहुत ज़्यादा। बीच बीच में स्टर करना है इसको और इसकी साइड की मलाई तोड़नी है। और इसी बीच में हम दूसरा काम भी कर लेते हैं जब तक दूध उबल रहा है। यहाँ पे लिए हमने आधी छोटी चम्मच फिटकरी। फिटकरी के अंदर शार्पनेस कम होती है, इस वजह से इसको कलाकंद में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मिल्क केक कहते हैं। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी इसको डिज़ोल्व करने के लिए। आप चाहें तो साइट्रिक एसिड मतलब नींबू का सत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कलाकंद बनाया जाता है जिसको मिल्क केक कहा जाता है, उसके अंदर फिटकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें विनेगर, नींबू का सत या नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खट्टे होते हैं, इसमें खटाई थोड़ी कम होती है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं घुलने के अंदर। ये रही हमारी अंजीर, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ग्राइंडिंग करने से पहले क्या करना होगा, इसका पानी निकालना होगा। हाथों से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसका सारा निकालने के बाद में इसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ये तो हाथों से ही टूट रहा है। और यहाँ पे हमने अंजीर का पेस्ट तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। हल्के हल्के से अगर चंक्स रह भी जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्की हल्की सी बाइट आएगी, खाने में ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। हाँ, पानी का अगर इस्तेमाल करना है, पीसने में दिक्कत आ रही है तो 1 चम्मच 2 चम्मच डाल सकते हैं। मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि भाई पानी डालेंगे फिर पकाने में भी उतना ही टाइम लगेगा हमको। कलाकंद को जमाया किस में जाता है, इस तरह के मोल्ड में जमाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह का जो पतीले होते हैं इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम वही रिजल्ट आएगा जो इसमें आएगा। अब मेरे पास में है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। सबसे पहले इसकी ग्रीजिंग कर लेते हैं घी से। चारों तरफ से अच्छी तरह से घी लगा लीजिए, चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। ये तैयारी हमको पहले ही करके रखनी होगी। और यहाँ पे दूध उबल के लगभग आधे से भी कम हो चुका है। गैस की फ्लेम को कम करके देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक गाढ़ी रबड़ी बनने की प्रक्रिया में है। इस प्रोसेस को अभी रोकना है और यहाँ पे डालेंगे हम वो फिटकरी वाला पानी जो हमने पहले से घोल के रखा है। एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर हम पहले डाल देते तो ये पनीर बन जाता। हमको पनीर नहीं बनाना है, हमको दाने चाहिए लेकिन पानी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो रबड़ी है अगर ये पानी छोड़ जाती है तो मिल्क केक या फिर कलाकंद बनेगा ही नहीं। गैस की फ्लेम को वापस से तेज़ कर देता हूँ और वो दाने एकदम से आपको दिखेंगे भी नहीं, धीरे धीरे करके डालेंगे हम इसमें। लगातार स्टर करते रहिए इसको। वापस से डालते हैं और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा दाना दिखने लग गया है,
लगभग आधी छोटी चम्मच इसके अंदर फिटकरी जाती है। अगर नहीं फटे, दाना आपको नहीं दिखे तो थोड़ा सा और इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कई बार क्या होता है, फिटकरी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। और इसमें जो फिटकरी इस्तेमाल की जा रही है वो एडिबल है। फिटकरी का इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और ये देखिए मैंने यहाँ पे थाली लगा रखी है, क्योंकि गैस की फ्लेम को कम नहीं करना है, हाथ में छींटे ना पड़े, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगाया है। गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है। और जब आप बर्तन इस्तेमाल करें, मतलब कढ़ाई का इस्तेमाल करें, तो बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। फिटकरी डालने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट और भूना है इसको। और अब छींटे लगना कम हो गए हैं, क्योंकि जो पानी लिक्विड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे अंजीर। गैस की फ्लेम को कम नहीं करना बिल्कुल भी, और अंजीर एक बार में नहीं डालना है। एक बार में डालेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा डाला और उसके बाद में इसको लगातार स्टर किया, जब हल्का सा घुल जाएगा उसके बाद में बाकी अंजीर डालेंगे हम। पहले वाला अंजीर हल्का सा घुल गया है, थोड़ा सा अंजीर और ऐड करते हैं इसके अंदर। शुरू में आपको ऐसा लगेगा इसके लम्स पड़ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके गर्मी से ही पिघल जाएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम नहीं करना है, लगातार चलाते रहना है। और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है। जो अंजीर है, अंजीर के अंदर जो शुगर होती है वो कैमलाइज हो रही है, उसकी कैमलाइजेशन की वजह से इसका कलर चेंज होता जा रहा है। लेकिन काम अभी अधूरा है। अब जाएगा इसके अंदर घी। ये आधा कप से थोड़ा सा कम घी है, पहले थोड़ा डाला, आधा घी डाल दिया मैंने यहाँ पे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी भी कम नहीं किया, लगातार फुल फ्लेम पे चल रहा है ये। घी डालने से एक बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, दिखने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ में खाने बहुत अच्छा लगता है। घी को ऑब्जर्व कर लिया तो बाकी घी भी ऐड कर देंगे। लगातार हाथ चलना चाहिए। और यहाँ पे हमारा कलाकंद रेडी हो चुका है। कैसे पता लगाएं हो गया है? ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है, कढ़ाई में चिपकना बिल्कुल बंद कर दिया इसने, मतलब कि हो चुका है। और कलर भी इसका बहुत बढ़िया आ चुका है। किसी भी तरह का पानी या लिक्विड यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। देखिए बस गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, फटाफट से मोल्ड में डालते हैं इसको। मोल्ड हमने पहले से रेडी रखा था, मोल्ड में डाल देते हैं इसको। वेट नहीं करना है, फटाफट से डालना है इसको, वरना ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा नहीं होना है, बिल्कुल गरम गरम ही डालना है, तभी आगे का प्रोसेस होगा इसमें। अगर ये ठंडा हो गया तो काम बनेगा ही नहीं। इसको इवन कर लेते हैं। इस काम को थोड़ा जल्दी करना होता है। टैप करेंगे, टैप कर लिया, किसी तरह की एयर नहीं है। अब इसको कवर कर देते हैं। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो किसी तरह के सिल्वर फॉइल से या ढक्कन से इसको ढकना है। अभी भी काम अधूरा है। कोई कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में अच्छी तरह से लपेट लीजिए इसको। गर्मी बरकरार रहनी चाहिए और ऐसी जगह पे रखिए इसको जहाँ पे गर्म रहे। गर्म मतलब गैस के ऊपर मत रख देना, कहीं जैसे अलमारी में या फिर किसी बंद ओवन में रख सकते हैं आप। और यहाँ पे हो चुके हैं 8 से 10 घंटे इसको रखे हुए। एक गर्म जगह पे इसको रख दिया था लपेट के अच्छी तरह से। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। कलाकंद की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 8 घंटे के बाद भी ये हल्का सा गर्म रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको अच्छी गर्मी मिली है, इसके अंदर जो शुगर बनी है वो अच्छी तरह से कैमलाइज हो गई है। तो चलिए खोल के देखते हैं। कलर तो वैसे ही बहुत शानदार आ रखा है पहले से ही। इसको डीमोल्ड करते हैं। साइड से हल्का सा स्क्रैप कर देंगे, इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। अब करते हैं इसको डीमोल्ड। थोड़ी सी कोशिश करी और ये इजीली डीमोल्ड हो गया है। बेहतरीन लग रहा है भाई, वाह मज़ा आ गया भाई। लेकिन काटना चाहिए इसको अभी नहीं काटना चाहिए, हल्का गर्म है। इसको फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 15 मिनट के लिए, हल्का सा सेट होएगा, उसके बाद काटेंगे। वैसे इस मिठाई को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको बाहर ही रखेंगे तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। सिर्फ काटने के लिए मैंने आपको कहा है। 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा, हल्का सा सेट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। लंबे लंबे स्लाइस काटेंगे इसके। वाह गजब की चीज़ बन गई भाई, वो भी बिना चीनी के। इसका जो टेक्सचर है चीनी वाले कलाकंद से थोड़ा सा अलग होगा। दानेदार है लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट भी है। ये देखिए आपको दाने महसूस होंगे जब आप इसको खाएंगे, और अंजीर का बहुत गजब का फ्लेवर आएगा।